हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे सब्जेक्ट को कवर करें, खास तौर से इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करें, उस चीज़ के लिए ही आज हमारी मुलाकात हो रही है। देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन से फ्रीक्वेंटली बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि हमें किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना है, किस पे उनसे कम और किससे सबसे कम और किस पे नहीं ध्यान देना है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से हमें टॉपिक सिलेक्शन आ जाता है कि हम कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें। ये इस तरह तो हम करते हैं एग्ज़ाम्स की डिज़ाइन, अपने एग्जाम्स को डिज़ाइन करते हैं, अपने सब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर सीजीएल की बात करें तो आपके ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं जनरली कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस के 25 होते हैं, टोटल मार्क्स 50 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करते वक्त सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अभी मैंने आपको बोला कि क्या करना है, आपको क्विज को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर करना है और फिर मॉक टेस्ट भी देना है। इसको देने से आपको क्या होगा, आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी गलतियों को कि आपसे कहाँ पर गलती हो रही है। दूसरी चीज, जब आप प्रीवियस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो देखिए, मॉक टेस्ट को करने से आपको क्या फायदा होगा, मॉक टेस्ट को करने से आपको फायदा होगा कि आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करने से आपको क्या फायदा होगा, आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जब आप इम्प्रूव करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, फिर आप क्या देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आप उस पर जो भी टॉपिक आपका बार बार पूछा जा रहा है उस पर आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं वैसे वैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। फिर क्या करिए, उनको रिवाइज करिए। जब भी आज आपने एक नोट बनाया है आप उसको पढ़िए। अगले दिन जब आप दूसरा नोट बनाएं तो जो प्रीवियस नोट था उसका भी रिवीजन करें। जब भी जैसे तीसरा बनाए तो पहला भी दूसरा भी रिवाइज करें। तो जैसे आप हर दिन रिवाइज करते रहेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तो सबसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, फिर हमें ये पता चलेगा कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। फिर हम उस पर बनाएंगे शॉर्ट नोट्स और उसको रिवाइज करेंगे बार बार हर दिन। आपको ऐसा नहीं दिन में 10 बार रिवाइज करना है। आज आपने एक नोट बनाया, आप उसको पढ़कर रख दीजिए, दूसरे दिन बनाइए तो फिर पुराने नोट्स को भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर अटेम्प्ट करिए, अगेन अटेम्प्ट करेंगे तो ये जो साइकिल है आपकी ये ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, ये साइकिल आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि कहाँ पे आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अब आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट जिससे आप सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आपका हो जाता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कौन बनाता है, कौन सा 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कौन सा 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था, किस 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट का टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आपसे इस तरीके से पूछी जाती हैं। फिर आपका सेकंड टॉपिक आ जाता है टैक्स सिस्टम। फिर थर्ड टॉपिक आपका आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी हम कहते हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है वो हमारी फिस्कल पॉलिसी है ना। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी और बजट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो भी आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं वो क्या क्या सुधार हो रहे हैं, कौन सी स्कीम आ रही है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम की हमारी जीडीपी क्या चल रही है, हमारी टारगेट ग्रोथ रेट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, हमारा इंपोर्ट कितना है, इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में आपसे पूछा जाता है। और फाइनेंशियल मार्केट में आपका आरबीआई और सेबी मतलब शेयर मार्केट और बीएससी एनएससी सारे बैंक फाइनेंशियल सिस्टम जितना भी हमारी कंट्री का है वो आपका इसमें आ जाता है। तो ये टॉपिक जो है मेजर टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर को करेंगे तो इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके? 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन हैं तो ये मान के चलिए 3 में से 2 क्वेश्चन तो इसी में हो जाएंगे। ये मैं वो भी बता रही हूँ कि 2 हो जाएंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी 90% चांसेस हैं कि तीनों क्वेश्चन इसी से ही आ जाए। समझ रहे, इतने मेजर टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक्स को तो एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर एनालाइज रिवाइज ये बराबर करते रहना। एक बात और, जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप गूगल पे जाइए, डालिए कि मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट या क्वेश्चंस रिलेटेड विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिस्ट आ जाएगी। जब लिस्ट आ जाएगी तो लिस्ट में कोई भी एक एग्जाम खोलिए और उसको अटेम्प्ट करिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उतना डेप्थ में पढ़ा, जो आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी टॉपिक को आपने उतनी गहराई तक समझा नहीं है। समझ रहे? तो अब जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया कि 5 ईयर प्लान, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, कौन सा 5 ईयर प्लान महालनोबिस आइडिया पर बेस था। टैक्स सिस्टम की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब आया था, या फिर आपसे अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं। आर्थिक सुधार की बात करें तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कर लॉरेंज कर क्या होता है, एमआरटीपी में एम का मतलब क्या है। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रैंक क्या है 2022 में, भारत में आर्थिक गतिविधियां सर्वाधिक लोगों में सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, कौन सा देता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा मैन पावर उसमें लगी रहती है। पूंजीगत प्राप्तियों से आप क्या समझते हैं, कैपिटल रिसिट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन में हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कम कैसे करें, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएं कि इनकम को घटाएं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, क्या करें, इस तरीके के क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। वित्तीय बाजार मैंने आपको बताया ही है कि सेबी, स्टॉक मार्केट और हिल्टन यंग कमीशन की ऑर्गेनाइजेशन, भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आरबीआई है। तो मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल मार्केट में आपका आरबीआई और स्टॉक मार्केट, सेबी वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आपके बनते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि टॉपिक कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और उसको एनालाइज और रिवाइज बराबर करते रहे हर टॉपिक के बाद। और ये साइकिल आपको हमेशा दोहरानी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब आप 2 टाइम दें, एक टाइम में वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें, दूसरे टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर उनको एनालाइज करें कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, फिर ये देखें कि कौन से टॉपिक जो है जो फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फिर आप उन पे नोट्स छोटे छोटे प्रिपेयर करिए और उनको हर दिन आपको रिवाइज करना है, फिर अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कहाँ आपसे गलती हुई, फिर एग्जामिन करिए, फिर जो कोई अगर चीज़ छूट गई है तो फिर उस पर नोट ऐड ऑन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप आकर हमसे जुड़े ताकि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। एक बात और, आप अगर चाहें कोई बुक खरीदना तो अक्सर लोग लूसेंट ले लेते हैं, तो लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो 11-12 की जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट नोट करके
इम्पॉर्टेंट नोट करके एक समरी बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं और उसको पढ़ते वक्त नो डाउट आपको दिक्कतें आएंगी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको आएंगी, जिन भी बच्चों का 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं होता उन सबको वो दिक्कत आती है। तो मतलब अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये सोच के सब्जेक्ट छोड़ नहीं देना है कि भाई ये तो बड़ा टफ है, हमें तो आ ही नहीं रहा है। आपको ही नहीं है, सबको संग होता है जिनको 11-12 में जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ली है। तो अगर आपके पास कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम हैं, यहाँ आकर आप प्लेटफॉर्म पर आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, एसएससी सीजीएल को टारगेट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। सिर्फ क्लियर करना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तभी आपको अपनी पसंद की पोस्ट मिलेगी, समझे, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।